एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा होता, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ओलंपियाज सब कॉन्टिनेंट से निकलते हैं। अच्छा जी, हमने अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को ये बात कहते हुए सुनी होगी कि जी उन्होंने महज 4 हफ्ते में 4 पाउंड प्योर लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड किया, या फिर अगर आप उनके प्रोग्राम्स खरीदेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो महज 8 हफ्ते के अरसे में आप 10 केजी प्योर लीन मसल मास अपने फ्रेम में ऐड करेंगे। दैट इज अराउंड 22 पाउंड्स। इनफैक्ट साकिब गोखले के बारे में ये चीज पॉपुलर है कि उसने महज 3 साल के अरसे में ओवर 60 पाउंड्स ऑफ मसल अपने फ्रेम में ऐड किया। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक चीज होती है मसल, इसको आप कभी भी कंफ्यूज ना करें अपने वेट से, या फिर फैट का जो वजन होता है, या फिर वाटर वेट, या फिर ग्लाइकोजन। इनफैक्ट ये चीज आपको सिर्फ देसी चैनल्स में इस टाइप के क्लेम सुनने को नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स पे भी यही चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो मैंने आज क्या किया है कि जी भुवन चौहान, जो कि इस वक्त एक IFBB प्रो हैं, ऑफ कोर्स नॉट नेटी बट इनहेंस्ड, इन्होंने जब पीडीज का इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक्चुअल में इन्होंने कितना साइज स्पेशली लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड किया। इस चीज से क्या होगा कि आप अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हो कि अच्छा, अगला जो था उसने तो बॉडी बिल्डिंग प्रेप के लिए पीडीज का सहारा लिया, तो जब उसने इतना गेन किया, सो एट द अदर एंड मैं कितना नेचुरली रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और ना सिर्फ ये, बल्कि कहने को तो हम सब कह देते हैं ना कि जी अगले ने 40 पाउंड गेन किया, 50 पाउंड, 60 पाउंड। आज मैं आपको इनफैक्ट एग्जांपल्स दिखाता हूं कि कितना ड्रामेटिक डिफरेंस पड़ता है आपके फ्रेम में, आपकी एस्थेटिक्स में, आपके मसल साइज पे, जब ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 पाउंड का डिफरेंस आए, या फिर 15 पाउंड का डिफरेंस आए। इनफैक्ट इसमें हम 30 पाउंड, 50 पाउंड तक की भी एग्जाम्पल्स आज यहां पे देखेंगे। सो भुवन चौहान की काफी तगड़ी फॉलोइंग है IG पे, and he is also an engineer by the way, and it's good to see that। ये पोस्ट मेरी इस वीडियो का खुलासा है। आप चाहो तो इस पोस्ट को देख के वीडियो बंद कर सकते हो। यहां पे मेंशन है #ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे, दिसंबर 2020 198 पाउंड्स वर्सेस सितंबर 2021 208 पाउंड्स। यानी ये फर्क होता है जब आप प्योर लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड करते हैं। यानी दिस इज व्हाट यू रेफर टू एज अ स्टेज वेट। और यही एक्यूरेट तरीका है ये मेजर करने का कि आपने एग्जैक्टली कितना मसल मास अपने फ्रेम में ऐड किया है। बिफोर एंड आफ्टर में बॉडी फैट सिमिलर है, लेकिन वेट डिफरेंस 10 पाउंड्स का है, यानी अराउंड 4.5 किलो। और महज कहने को तो ये डिफरेंस सिर्फ 4.5 किलो या फिर 10 पाउंड्स का है, लेकिन फिजिक में ये डिफरेंस काफी विजिबल है। इवन अगर आप सिर्फ आर्म्स का कंपैरिजन करें, सो विजिबल डिफरेंस देखा जा सकता है, जबकि शोल्डर्स, चेस्ट और बैक से भी यही चीज वाज़ेह है। और ये इंसान कोई नॉर्मल जिम गोअर नहीं है। इनफैक्ट ही इज एन IFBB प्रो, ऑफ कोर्स इनहेंस्ड, बट इनको भी इवन ऑन फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस 10 पाउंड्स प्योर मसल मास पैक ऑन करने में ऑलमोस्ट पूरा साल लग गया। और यहां पे आप सिर्फ 10 पाउंड्स ना देखें, हाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। भुवन की हाइट कही जाती है कि अराउंड 6 फीट है, लेकिन यही 10 पाउंड्स का डिफरेंस अगर आप एक शॉर्ट स्टेचर के बंदे में ऐड करोगे, सो ही इज गोइंग टू लुक वे मोर इंप्रेसिव। इवन अगर आप इनकी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग देखें, सो यहां पे ये कहते हैं गोइंग टू बी एडिंग 10 पाउंड्स ऑफ सॉलिड मसल टू दिस फ्रेम फॉर ओलंपिया नेक्स्ट ईयर। सो ये है वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो कि इनफैक्ट एक IFBB प्रो एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर ओलंपिया जैसे स्टेज पे कंपीट करने के लिए। सो इवन एनाबॉलिक्स पे भी सालों लग जाते हैं बॉडी को डेवलप करने में। और हमारे यहाँ लड़के कहते हैं कि उन्होंने महज सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अरसे में 10 किलो मसल गेन किया। दैट इज वाई मैं कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मसल। जस्ट लुक एट द 10-year ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंस। यहां मेंशन है 9 years of consistent progress, great things take time। आपको क्या लगता है कि कितना वेट डिफरेंस होगा बिफोर आफ्टर में? लेफ्ट में ही इज आई वुड से मोर लीन, राइट फोटो में ही इज अंडर डाउन लाइटिंग बट नॉट एज लीन एज फोटो ऑन द लेफ्ट। मेरे हिसाब से बॉडी वेट डिफरेंस अराउंड 40 to 50 पाउंड्स तक का तो होगा। इनफैक्ट कमेंट्स में किसी ने बिफोर आफ्टर वेट पे सवाल पूछा है और यहां पे इन्होंने इसका जवाब दिया है 170 पाउंड्स वर्सेस 228 पाउंड्स, यानी 50 पाउंड से ज्यादा का डिफरेंस है।
बट अगेन 50 पाउंड्स प्योर मसल नहीं है। ओलंपिया 2019 वर्सेस ओलंपिया 2020 का डिफरेंस यहां मेंशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ 4 पाउंड्स इन 2 picks will be back with at least 5 pounds of muscle added to this frame next year. So ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ही इज अ फ्रिकिन IFBB प्रो जो कि 2020 में प्लान कर रहा है कि 2021 में जो ओलंपिया आएगा उसमें कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो 50 पाउंड्स ऑफ मसल के साथ वो आएगा स्टेज पे? नहीं, ही इज जस्ट हैविंग ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के इस फ्रेम पे, इस कंडीशनिंग पे अगर 5 पाउंड्स भी अगर मैं ऐड कर लूं, सो दिस इज गोइंग टू बी इनफ फॉर हिम और एज पार्ट ऑफ हिज गोल नेक्स्ट ईयर। इनफैक्ट जब हम 50 पाउंड्स की बात करते हैं, सो शॉन क्लैरेडा जो 2020 ओलंपिया के 212 विनर थे, जो अनफॉर्चुनेटली इस साल 2021 में नहीं जीत पाए, इस बंदे को अराउंड 60 पाउंड्स अपने फ्रेम में ऐड करने में ऑलमोस्ट 15 साल लग गए, ऑफ कोर्स एनहेंस्ड। और ये आखिर इतना इंप्रेसिव क्यों दिख रहा है? इसने तो सिर्फ और सिर्फ 60 पाउंड्स अपने फ्रेम में ऐड किया है। सो द आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट स्टेचर। इनकी हाइट है अराउंड 5'2", सो 15 साल लग गए शॉन को 60 पाउंड्स मसल अपने फ्रेम में ऐड करने में। और हमारे यहाँ लोग ये बोलते हैं कि अगले ने 60 पाउंड्स मसल महज 2 या 3 साल के अरसे में ऐड कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा होता, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ओलंपियाज सब कॉन्टिनेंट से निकलते हैं। ये फर्क आता है आपके बैक में जब आप क्लोज टू 30 पाउंड्स ऑफ मसल अपने फ्रेम में ऐड करते हैं। और ये प्रोग्रेस है तकरीबन 7 सालों की। 2014 से 2019 170 पाउंड से 200 पाउंड्स तक का सफर, वो भी 5 सालों में, यानी 5 सालों में 30 पाउंड्स मसल डिफरेंस। और यहां पे सिमिलर बॉडी फैट कॉम्पोजिशन है, सो आप यहां पे कह सकते हो कि 30 पाउंड्स का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मसल मास। और यहां पे भुवन ने एंड में मेंशन किया है, एंड बिफोर द स्टेरॉइड कमेंट्स स्टार्ट रोलिंग इन, आई डिडंट टच पीडीज अंटिल 2016 आफ्टर विनिंग माई फर्स्ट शो नेचुरली। यानी भुवन चौहान ने अपना पहला बॉडी बिल्डिंग शो नेचुरली जीता था। यू डोंट नीड ड्रग्स टू लुक एस्थेटिक एंड श्रेडेड, यू नीड सिकनिंग वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन। इवन 2014 की अगर आप फिजिक देखें, सो आई वुड से दिस इज प्रीटी इंप्रेसिव, स्पेशली एज अ नेटी बॉडी बिल्डर। इनफैक्ट अगर भुवन ने अपना स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट नहीं किया होता, सो 2014 की फिजिक को भी आजकल लोग यकीन नहीं करते कि ये नेचुरली अचीव किया जा सकता है। और ये है प्रोग्रेशन फोटो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। 2014 ही इज नेचुरल। आजकल लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये तो ट्रेंड के बगैर चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती ऐसी बॉडी। 2016 स्टिल नेचुरल। लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये तो फेक नेटी है, ऐसी फिजिक टेस्ट ट्रेंड के बगैर नहीं बन सकती। जबकि 2014 और 2016 में ही इज नेटी। फिर आप डिफरेंस देखें 2019 में, आफ्टर ही वेंट ऑन पीडीज, आई वुड से अ ड्रामेटिक चेंज, अ ड्रामेटिक डिफरेंस। सो जिनको ये लगता है कि नेचुरली फिजिक नहीं बन सकती, सो लुक एट भुवन एट 2016, नेडी वर्सेस एनहेंस्ड डिफरेंस। This is how impressive you look when you actually add close to 30 pounds of muscle in your frame. और अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, सो आप और इंप्रेसिव दिखोगे। अगर भुवन इस वक्त नेटी होता और इनफैक्ट यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा होता, तो इस वक्त लोग इसको फेक नेटी कॉल आउट करते। जबकि फैक्ट ये है कि जब आप अच्छा हार्डवर्क करें, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट रखें, अपनी बॉडी को 4 से 5 साल दें, तो ऐसी फिजिक नेचुरली बनाई जा सकती है विद द लेवल ऑफ लीननेस। बट अगेन, जेनेटिक्स का फैक्टर मत भूलना। नाउ वी हैव 176 पाउंड्स टू 187 पाउंड्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी 2016 में भुवन वॉज नेटी, सो मैं कहूंगा कि 2016 तक ये भुवन की पीक फिजिक है। उसके बाद एक साल में 11 पाउंड्स मसल अपने फ्रेम में ऐड करना, स्पेशली जब वो इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा था, सो ऑफ कोर्स नेचुरली ये मुमकिन नहीं। तो हमने आज ये देखा कि कितना फर्क पड़ता है आपकी फिजिक में, आपकी बॉडी में, जब आप ज्यादा नहीं 10 पाउंड्स मसल अपने फ्रेम में ऐड करते हो, वर्सेस जब आप सिर्फ 5 पाउंड्स अपने फ्रेम में ऐड करते हो, सो स्टिल यू कैन सी विजिबल डिफरेंस, वर्सेस जब आप एक्चुअल में 30 पाउंड्स मसल अपने फ्रेम में ऐड करते हो, so such a dramatic difference can be observed. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के यकीनन अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, तो नेचुरली भी आप एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अच्छे या बुरे जेनेटिक्स हैं? उसके लिए आपको 4 से 5 साल अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखें, ऑलवेज इन लाइफ ट्राई टू हैव रियलिस्टिक गोल्स एंड
रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि देखें, जब आपके रियलिस्टिक गोल्स होंगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, एज अ रिजल्ट आपकी अप्रोच भी रियलिस्टिक होगी। क्योंकि देखें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी से मुकाबला करते करते आप कहीं खुद को ना भूल जाएं। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.